हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे देखेंगे यूनिट नंबर 5 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन विकल समीकरण। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो लास्ट में है कि ये जो फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं मीन्स प्रथम कक्षाना एक परिमाणीय विकल समीकरण जो હોય છે उनका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो सभी का तो नहीं मिलता है, लेकिन जो अभी यहाँ पे दिया है ओके विशिष्ट स्वरूप हो जो स्पेशल फॉर्म्स है उसका सॉल्यूशन हमें मिलता है। वो कौन कौन से है देखो, यहाँ पे हमने देखा है ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ सेपरेबल वेरिएबल વિયોજનીય ચલ ધરાવતા વિકલ સમીકરણો। તો એનો ઉકેલ કેવી રીતે મેળવવામાં આવે છે તે આપણે પાછલા વિડીયોમાં જોયો જ છે, રાइट। सो आज हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब सम परिमाण विकल समीकरणों। सो यहाँ पे चेंज क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, मतलब सम परिमाण विकल समीकरणों कोने कहेवाय छे આપણે જોઈશું। પરંતુ मैं અહીંયા તમને વાત કહેવા માંગુ છું कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टार्टिंग के जो 2 और 3 जो स्टेप है वही अलग आएंगे। वो 2-3 स्टेप आप करोगे, बाद में ये जो पहली मेथड है ना वेरिएबल सेपरेबल्स या तो सेपरेबल वेरिएबल वही मेथड आ जाएंगी। सो वो इजी हो जाएगा क्योंकि ये मेथड के बेस पे हमने 2 या 3 एग्जांपल देखे हैं, मेथड भी हमें पता है कैसे करनी है वो। सो होमोजीनियस में हम स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप हम लिखेंगे, बाद में तो ये फर्स्ट मेथड जो है वही फिर से आ जाएगी, तो ये हमें ईजी रहेगा सॉल्व करने में। और ये इम्पोर्टेंट है, आता है एग्ज़ाम में, जीटीयू एग्ज़ाम जो है उसमें मोस्टली ये एग्जाम्पल आते ही है। यही 3 मेथड है, तो 3 मेथड के सभी के 1 या 2 एग्जाम्पल तो आते ही है। आप जीटीयू पेपर जो है वो एक बार देखना, ये तीनों मेथड के 1 या 2 एग्जाम्पल होगी। सो ये चैप्टर में से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल के लिए। सो आज हम देखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सम परिमाण विकल समीकरणों। अब देखेंगे पहले कि ये होमोजीनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये आपको रट्टा मारने की ज़रूरत है नहीं, ये सिर्फ आपको समझना है पूरा पेज कि किसको बोलते हैं। बस आपको तो एग्जाम्पल ही आता है, तो एग्जाम्पल ही कैसे सॉल्व करना है वो आपको याद रखना है। सो देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ अ 2 वेरिएबल फंक्शन एफ एक्स वाई, मतलब કે દ્વિચલ વિધેય છે એફ એક્સ વાય આપણું, ઓકે, कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ये फॉर्म में, ये जो फंक्शन है हमारा दिया हुआ है 2 वेरिएबल, उनको हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये एक्स रेज टू एन 5 ऑफ वाई बाई एक्स, देन द फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ अ डिग्री एन। सो ये 2 वेरिएबल फंक्शन को हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। और उसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे ये जो n है ना वो जितना हो वो उतनी डिग्री है। यहाँ पे n लिखा है, ये जनरल इक्वेशन है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है n है। सो गुजराती में भी यहाँ पे लिखा है कि द्विचल विधेय एफ ऑफ एक्स वाई ने जो આપણે આ સ્વરૂપમાં x⁴ 5 ऑफ y बाय x ના સ્વરૂપમાં લખી શકાય, તો વિધેય एफ एक्स वाई ने एन घातवाड़ू समपरिमाणीय विधेय कहे छे। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है तो आपको वहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो ये 2 वेरिएबल वाला एक फंक्शन है, ये एफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x² प्लस 7xy प्लस वाई स्क्वायर। अब उसको ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है विधेय, उनको हमें क्या करना है ये फॉर्म में, मतलब आ स्वरूप में रूपांतर करवानुं। जो रूपांतर थई जाए तो एने आपणे कहीशुं कि भाई समपरिमाणीय विधेय छे अथवा तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन छे। सो आपणे केवी रीते एमां रूपांतर करीशुं आ फॉर्म में, तो यहाँ पे मैंने बताया है। देखो क्या करना है, पहले टेकिंग आउट कॉमन दी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, मतलब महत्तम घात होय ने एक्स नी एने आपणे शुं लेवानुं छे कॉमन लई लेवानुं छे एक्स वाळुं टर्म ने। सो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन, इसमें x कितनी जगह पे, एक यहाँ पे है और यहाँ पे है। सो यहाँ पे तो x अकेला है तो उसकी घात क्या होगी 1 होगी पावर, और यहाँ पे x क्या है स्क्वायर है तो उसकी घात क्या है 2 है, पावर कितना है 2 है। तो एक्स स्क्वायर को हमें बाहर निकालना है कॉमन, तो ये पूरा इक्वेशन है उसमें से हमने क्या कॉमन निकाल दिया एक्स स्क्वायर। सो ब्रैकेट में क्या रहेगा
वो हम देखना है। देखो कैसे लिखना है, ये 5x² है तो यहाँ से x² कॉमन निकल दिया तो बाकी क्या रहेगा, ओनली 5 प्लस यहाँ पे लिखा है ये 7 भी लिखा है, कांस्टेंट है तो यहाँ पे बाहर लिखा है, और ये x5 है बाकी, तो x चला गया, x² हमने निकाला तो एक x चला गया और एक x बाकी रहा तो उससे हमें डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे हम y/x लिखेंगे प्लस यहाँ पे क्या है y²। अभी ये है देखो यहाँ पे कोई x² है नहीं है, लेकिन x² हमने कॉमन निकाला है तो एक भी x नहीं है तो हमें y² को क्या करना है, x² से डिवाइड करना है। तो क्या हम लिखेंगे ये y²/x², तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों स्क्वायर है राइट, तो हम ये लिख सकते हैं y/x होल स्क्वायर, आखानो वर्ग એવું લખાય, तो यही ये डायरेक्ट लिख दिया है मैंने यहाँ पे। सो ये x² को हमने बाहर निकाल दिया तो बाकी ये बचा, तो ये जो है देखो यहाँ पे सभी जगह पे ये y/x आया, ये जो दो वेरिएबल है तो y/x आया, यहाँ तो 5 तो કોન્સ્ટન્ટ है, અચળ છે તો એને વાંધો નહીં, પણ જે વેરિયેબલ આવે છે, જે ચલ આવે છે ત્યાં y/x આવી ગયું, તો આ જે સ્વરૂપ છે આ બ્રેકેટમાં કાઉન્સની અંદર જે સ્વરૂપ છે એને આપણે આ કહેવાય છે 5 स्वरूप કહેવાય, અને x² तो આપણે જે બહાર લખ્યા છે એ લખ્યા જ છે। सो यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब डिग्री कितनी है तो देखो यहाँ पे n की जगह पे x² है तो डिग्री यहाँ पे ये जो इक्वेशन है उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है देखो एंड में f(x, y) इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ अ डिग्री क्या हो गई हमारी 2, मतलब બે ગ્રુપ वालों समपरिमाणीय होते हैं। तो कहीं पे भी एग्जाम्पल में मान लो कि ऐसा है y/x वाली जो फॉर्म आती है तो हमें समझना है कि वो होमोजीनियस वाला एग्जाम्पल है। ये बहुत इजी मेथड है। ओके, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिया होता है, सो कोई फंक्शन 2 वेरिएबल फंक्शन दिया होता है उनको हम ये फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो होमोजीनियस हो जाएगा। अब ऐसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं होमोजीनियस के, उसका सोल्यूशन मतलब એનો ઉકેલ આપણે કેવી રીતે મેળવવાનો છે એ હું તમને આજે બતાવી દઉં છું। ત્યાર પછી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે એના બેઝ પર એક્ઝામ્પલ જોઈશું। सो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आता है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमारा जो फॉर्म आता है उसमें क्या आता है y/x आता है, देखो यहाँ पे भी y/x आया। सो y/x की जगह पे हमें अज्यूम कर लेना है y/x इक्वल टू क्या ले लेना है, v लेना है। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, ये x को v के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, vx लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने y इक्वल टू vx। ओके, वी यूज द सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू vx बराबर है, मतलब उकेल मेळववा माटे આપણે y इक्वल टू vx आदेश लईशुं। वो कैसे आता है वो पता चला, याद नहीं रहेगा y इक्वल टू vx, तो क्या करना है y/x जो हमारे एग्जाम्पल में आते हैं उनकी जगह पर क्या हमें लेना है v। अब x को v के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू vx। ओके, अब यहाँ पे देखो ये लिखा है, वो कैसे लिखा है, तो क्या करना है कि भाई दोनों साइड पे हमें उनको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ये जो y इक्वल टू vx आया ना, उनको दोनों साइड पे हमें क्या करना है, x ना सापेक्षे विकलन। तो y નું x ना सापेक्षे विकलन करવું હોય तो શું લખાશે, ये y, उसका डेरिवेटिव क्या है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे ये dy/dx, तो क्या हो जाएगा ये y का विकलन क्या आएगा x के रिस्पेक्ट में dy/dx आएगा, इक्वल टू अभी देखो यहाँ पे ये v एंड x जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई है। ये v जो है ना वो कांस्टेंट है नहीं, वो क्या है एक फंक्शन ही है x के टर्म में राइट। तो v एंड x के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम uv वाली मेथड यूज़ करेंगे। पहले क्या करते हैं, ये v को ऐसे ही रखते हैं, देखो v को ऐसे ही रखा और किसका विकलन करेंगे, x का, तो x का विकलन x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, v इंटू 1 v हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं v लिखता हूँ, बाद में प्लस। अब क्या करेंगे, ये x को एज इट इज रहने देंगे ऐसे ही, और v का विकलन क्या आएगा, तो क्या लिखेंगे dv/dx लिखेंगे। ओके, सो ये पूरा क्या आ गया, y इक्वल टू vx का हमने दोनों साइड पे विकलन किया तो क्या इक्वेशन आ गया, देखो dy/dx इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू dv/dx। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, बहुत इजी है, जो पीछे हम जो पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 3, 4
सभी का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे आता है, सब कुछ यहाँ पे काम में आता है। सो ये जो इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, सब्सटीट्यूसिंग दिस इन द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दिया होता है उसमें ये हमें रखना है। ओके, वी विल गेट एन इक्वेशन इन एक्स एंड वी। तो આપણને ઇક્વેશન આખું શામાં મળશે? એક્સ અને વીમાં, મતલબ જ્યાં ડીવાય બાય ડીએક્સ હશે ત્યાં આપણે શું મૂકી દઈશું? વી પ્લસ એક્સ ડીવી બાય ડીએક્સ, सो विच कैन बी सॉल्व बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल। मतलब इतना करेंगे हम, बाद में जो हमारी पहली मेथड हमने देखी है, ओके, वेरिएबल सेपरेबल वाली, मतलब जो चल है वियोजन्य चल वाली, मतलब जे एक्स અને વાય જે વેરિયેબલ આપ્યા છે એ બધાને અલગ અલગ કરીને બંનેને અહીંયા શું આવશે? વી અને એક્સ આવશે। સો બંને વેરિયેબલને આપણે સેપરેટ કરવાના, અલગ કરવાના અને પછી આપણે એનું વિકલન એનું ઉકેલ મેળવવાનો છે બંને બાજુ સંકલન લઈને। सो पहले जो ये स्टेप है, 2 स्टेप है, वही हमारे यहाँ पे होमोजीनियस में अलग आएंगे। बाकी तो जो हमने पहली मेथड देखी है वही सेम आ जाएगी। ओके, ये गुजराती में भी लिखा है कि समपरिमाण विकल समीकरणનો ઉકેલ મેળવવા માટે આપણે y ઇક્વલ ટુ વીએક્સ આદેશ લઈશું। આ y ઇક્વલ ટુ વીએક્સને બંને બાજુ આપણે વિકલન કરીશું તો આપણને મળશે આ જે આપણને મળે છે ડીવાય બાય ડીએક્સનું ઇક્વેશન, એને આપણે સમીકરણમાં મૂકીશું તો આપણને y અને v ચલવાળું વિકલ સમીકરણ મળશે અને આ વિકલ સમીકરણને વિયોજન્ય ચલોની રીત વાપરીને ઉકેલી શકાય છે। ओके, सो ये 2 स्टेप अलग आएंगे और कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज हमने क्या देखा है, ये बेसिक कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो ये सिर्फ आपको समझना है, याद नहीं रखना है, क्योंकि ये सारा एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। हमारा जो एग्ज़ाम में वो क्या आता है, ओनली एग्जाम्पल आते हैं। देखो ये भी नहीं आएंगे, ये जो कैसे सॉल्व करना है, ये जो मैंने मेथड बताई है वो शॉर्ट में मैंने बताई है, लेकिन वो भी नहीं पूछते हैं। वो तो हमें याद रखना है कि भाई जहाँ पे y बाई एक्स आएगा वहाँ पे v लेना है, ये करना है, उसके बाद ये लिखना है, ये अंदर इक्वेशन में डालना है, बाद में ये करना है। ये मैंने समझाया है, ये आपको याद रखना है। बाकी तो ये एग्जाम्पल ही हमें सॉल्व करने हैं, राइट। सो हम नेक्स्ट वीडियो में इन मेथड के बेस पे हम एग्जाम्पल देखेंगे।